अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमारी दी अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स की 25th क्लास और एमएस एक्सेल कोर्स की 11th क्लास है। मैं जानता हूँ बहुत दिनों बाद मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, वो दरमियान में मैं कुछ बिज़ी हो गया था। हमने हमारी जो लोकेशन है वो चेंज की है, इसलिए मैं वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं कर सका। लेकिन इंशाल्लाह आइंदा के बाद आपको रेगुलर एक वीडियो रोज़ाना की मिलेगी। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम देखेंगे एमएस एक्सेल के अंदर इंशाल्लाह आज की क्लास में हम हमारा जो होम मेन्यू था, होम टैब था, उसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम फर्दर हमारा जो इंसर्ट मेन्यू था उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो, हमारी वीडियो को लाइक कर लो और अगर आपने बेल आइकन को बटन को प्रेस नहीं किया तो लाजमी प्रेस करके उसे ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हमारा एमएस एक्सेल ओपन कर लिया और यहाँ से मैं हमारी जो लास्ट वीक की फ़ाइल है उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने लास्ट वीक बनाई थी अपनी फ़ाइल और इसी के ऊपर मैं आपको होम मेन्यू का होम टैब की जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में बता रहा था। तो यहाँ पे हमारा हो गया था फॉर्मेट एज टेबल तक। ठीक है, अब हमारे पास आती है नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है स्टाइल्स की। अब स्टाइल्स की प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे देखो आपको कुछ कलर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, इन कलर्स के मुताबिक उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है बैड, नॉर्मल पे देखो आपको व्हाइट नजर आ रहा है, नॉर्मल कलर है। इसके बाद रेड, रेड जहां पे आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे देखो बैड लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप अपने टेबल के अंदर रेड कलर ऐड करते हो तो वो बैड के तौर पे इस्तेमाल होगा कि ये वैल्यू जो है, या अगर किसी डेट शीट पे आप अप्लाई कर रहे हो, किसी रिजल्ट कार्ड पे अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये जो बच्चा है, यहाँ से मैं हटाता हूँ इसको। ठीक है, मैं कंट्रोल जी करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं बैड कलर कर देता हूँ। देखो अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये जो रेड कलर हुआ है ये सबसे कम बच्चा है जिसने मार्क्स लिए हैं अपने पेपर्स के अंदर। तो यहाँ पे सबसे कम पोजीशन वाला जो बच्चा है उस पे हमने रेड कलर कर दिया। रेड कलर आपको शो करवाता है किसी बुरी चीज के बारे में या बैड चीज के बारे में। ठीक है, उसके बाद ग्रीन कलर आपको गुड दिखाता है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला बच्चा जो है सेकंड वाला, ठीक है, 293 मार्क्स ने लिए हैं जैन अब्दुल्ला ने। यहाँ पे इसके अंदर मैं गुड कर देता हूँ, तो ये गुड की अलामत है, ये जो ग्रीन कलर है। ठीक है, तो इस तरह आप कलर्स के हिसाब से भी पहचान सकते हो आपके टेबल के अंदर कौन सा बच्चा है जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जिसने बुरी परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो अपनी लिस्ट के अंदर कलर्स को ऐड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका और इसका कोई पर्पस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको कलर्स मिलेंगे। अगर आप एरो पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे और भी आपको कलर्स मिलेंगे। देखो आपको ये यहाँ पे 60% वाला है, 40% वाला, तो यहाँ से आप अलग अलग कलर्स कर सकते हो, परसेंटेज के हिसाब से भी आप कलर कर सकते हो अपनी शीट के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है सेल्स की प्रॉपर्टी। अब सेल्स की प्रॉपर्टी से ही आपको नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर हम सेल्स को ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे या फॉर्मेट लगाएंगे सेल के ऊपर। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट की ऑप्शन। अब इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट सेल का। अगर आपने अपनी शीट के अंदर किसी मखसूस जगह पे, किसी खास जगह पे आपने सेल ऐड करना है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक और सेल ऐड करना चाहता हूँ, सिर्फ एक सेल ऐड करना चाहता हूँ, पूरी रो नहीं ऐड करना चाहता। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, सेल को मैंने सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक करके मैं यहाँ से इंसर्ट सेल जैसे ही करूंगा, यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपने जो सेल ऐड करना है वो राइट साइड पे करना है, डाउन साइड पे करना है, कॉलम पे करना है, रो पे करना है, अप साइड पे करना है या नीचे वाली। तो यहाँ से आपने जहां भी आपने अपना सेल ऐड करना है तो यहाँ से मैं कर देता हूँ राइट साइड पे। ठीक है, यहाँ से मैं ओके करता हूँ। ओके करूंगा तो देखो ये राइट साइड पे हमारा जो है सेल आ चुका है। तो इस तरह आप एक सेल ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये पूरी रो नहीं ऐड हुई, यहाँ पे सिर्फ एक सेल ऐड हुआ है। इसके नीचे हमारे पास आता है इंसर्ट शीट रो, यहाँ से आप पूरी की पूरी रो ऐड कर सकते हो अपने टेबल के अंदर। ठीक है, इसके नीचे हमारे पास आता है इंसर्ट शीट कॉलम। इस ऑप्शन से आप कॉलम ऐड कर सकते हो। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कॉलम्स हमारे इस साइड के होते हैं। ठीक है, और जो हमारे रोज होती हैं वो इस साइड की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉलम ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे रोल नंबर और सीरियल नंबर के दरमियान में एक कॉलम ऐड हो। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट के अंदर आता है इंसर्ट शीट। इंसर्ट शीट क्या है, यहाँ पे देखो हमने 3 शीट बनाई हुई है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे प्लस करके मैंने आपको बोला था कि आप एक शीट और ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी है इंसर्ट शीट की। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो एक और शीट यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो शीट 4 का नाम आ चुका है। तो इस तरह अगर आपने शीट बनानी है तो वो भी आप बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है डिलीट की। डिलीट के अंदर ये उल्टा है उसके, यहाँ से हम इंसर्ट करते थे, यहाँ पे हम डिलीट करेंगे। डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम और डिलीट शीट।
ठीक है, ये सारी वही ऑप्शंस हैं, सिर्फ यहाँ से इंसर्ट होगा और यहाँ से डिलीट होगा। इसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है रो हाइट की। यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पे आप वैल्यू डाल के अपनी रो की हाइट सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे अगर 20 करूँ, ओके करूँ, तो देखो ये हाइट के अंदर 20 हो चुका है रो हमारी, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी हाइट को, रो की हाइट को या कॉलम की हाइट को यहाँ से चेंज कर सकते हो या फिट भी कर सकते हो। अब मैं अगर आपको यहाँ पे दोबारा से प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, यहाँ पे मैं रो पे क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट पे जाता हूँ, रो हाइट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं हमारी रो की हाइट जो है वो रखता हूँ 30। यहाँ से ओके करता हूँ, देखो ये 30 की हाइट हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट पे जाऊंगा, यहाँ सेकंड ऑप्शन है ऑटो फिट रो हाइट, यानी कि ये आपकी ऑटो फिट कर देगा, आपका जितना टेक्स्ट है उसके मुताबिक आपकी जो रो की हाइट है वो यहाँ पे कर देगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो ऑटो हाइट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी हाइट को चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे मुकम्मल सेलेक्ट करता हूँ अपनी शीट को और यहाँ से फॉर्मेट पे जाके ऑटो हाइट कर देता हूँ, ये सारी अपने मुताबिक हाइट सेलेक्ट कर देगा, एडजस्ट कर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है फॉर्मेट के अंदर वो है कॉलम विड्थ। अब यहाँ से आपकी कॉलम की विड्थ होगी, रो की हाइट और कॉलम की विड्थ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से प्रैक्टिकल ए वाले कॉलम पे करूंगा, ए वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए, यहाँ से कॉलम विड्थ और यहाँ से मैं विड्थ दूंगा 20, ठीक है। ओके करता हूँ, ये देखो 20 की विड्थ आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसके नीचे वही ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम विड्थ का, यहाँ पे था रो हाइट ऑटो फिट का और यहाँ पे है ऑटो फिट कॉलम विड्थ का। इस पे क्लिक करूंगा, ये ऑटो फिट कर देगा हमारे कॉलम को अपने टेक्स्ट के मुताबिक, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, सबको सिलेक्ट करता हूँ पूरी शीट को और यहाँ से ऑटो कॉलम विड्थ पे क्लिक कर, ठीक है। ये देखो इसने हमारा जो टेक्स्ट है उसके मुताबिक अपने कॉलम की विड्थ को रख। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है डिफॉल्ट विड्थ का, इस पे क्लिक करोगे तो आपकी डिफॉल्ट में विड्थ चली जाएगी, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास विजिबिलिटी के अंदर आता है हाइड एंड अनहाइड। अगर आप किसी भी रो को हाइड करना चाहते हो या किसी भी रो को अनहाइड करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। कैसे, आपने सबसे पहले रो को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये मैंने जो हमारी स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड वाली रो है इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर, हाइड एंड अनहाइड वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से हाइड रो कर दूंगा। 1 और 2 जो हमारी रो है वो यहाँ से हाइड हो चुकी है। अगर आपने इसको शो करवाना है तो वापस जाओ, आप यहाँ से अनहाइड रो कर दो तो यहाँ पे आपकी जो रो है वो अनहाइड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप अपनी रोज को अनहाइड और हाइड भी कर सकते। इसके नीचे हमारे पास रीनेम शीट आता है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। यहाँ से आप अपनी शीट का नेम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, उसके बाद हमारे पास फॉर्मेट के अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मूव और कॉपी शीट की। मूव और कॉपी शीट क्या है कि यहाँ से देखो, मैंने आपको बताया था ये शीट 1 है ना, इसको यहाँ से पकड़ के मैं यहाँ पे मूव कर दूं तो ये 2 के बाद वाली शीट आ गई है, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी शीट को मूव कर सकते हो। यहाँ से कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपके सामने जितनी भी शीट्स हैं वो आ जाएंगी। यहाँ से आप 2 पे कर दो, 3 पे कर दो, तो यहाँ से आप इनको चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है टैब कलर। अब टैब कलर क्या है कि आप अपनी शीट का जो टैब है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था टैब्स हैं, तो इनमें आप कलर भी कर सकते हो। कैसे, आपने शीट को सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ शीट को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पे जाता हूँ और टैब कलर पे जाके यहाँ से मैं एक कलर सिलेक्ट कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये हमारे पास टैब को ब्लू कलर आ चुका है। तो इस तरह आप अपने टैब्स के अंदर, अपनी शीट के टैब्स के अंदर कलर्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इस तरह यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ, टैब कलर पे जाके यहाँ से सिलेक्ट किया, ये हमारे पास टैब कलर, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी टैब के अंदर कलर भी कर सकते। इसके नीचे हमारे पास आता है प्रोटेक्ट शीट। अब ये मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं अगेन आपको बता देता हूँ। इस पे जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देती है, ठीक है। यहाँ पे देखो फार्मूला सेल्स, फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रो, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस मिली हैं। अगर आप इन सबको चेक कर देते हो, ठीक है, यहाँ से मैं सबको चेक कर देता हूँ, ठीक है। चेक करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड ऐड कर दो, मैं 1 2 3 ऐड कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रीटाइप करूंगा, पासवर्ड एंटर करूंगा, यहाँ पे हमारी जो शीट है वो प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब आप यहाँ से पूछोगे सर यहाँ पे प्रोटेक्ट कैसे हुई है, यहाँ पे तो हमारी शीट हमें नजर आ रही है, लेकिन ये वो वाला प्रोटेक्ट नहीं है, वो था हमारा शीट को ओपन होने से पहले जब आप प्रोटेक्ट करते हो वो वाला। यहाँ पे जब आप प्रोटेक्ट करते हो इस ऑप्शन से तो क्या होगा, जो आपने फीचर्स या ऑप्शंस को चेक किया है वो काम नहीं होंगे। यहाँ पे अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट नहीं होगा, देखो आपको एरर दे देगा, ठीक है। अगर आप कुछ टाइप करना चाहो तो आपको एरर दे देगा। तो यहाँ पे इस किस्म का ये प्रोटेक्ट है, ठीक है। अगर आपने इस शीट को अनप्रोटेक्ट करना है तो वापस उसी ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पे अनप्रोटेक्ट पे जाओ और यहाँ से पासवर्ड एंटर करो, ओके करो और आपकी जो शीट है वो अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने इन ऑप्शंस में से किसी एक दो को सिलेक्ट करना है तो आप उनको चेक करके पासवर्ड लगा लो, तो सिर्फ एक खास जो कॉलम है या एक खास जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे सिर्फ वही प्रोटेक्ट होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ चुकी है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक
दफा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स जो है इसको चेक कर देता हूँ और यहाँ से इसको चेक कर देता हूँ, ठीक है। अनलॉक को लॉक वाली को कर देता हूँ। प्रोटेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे किसी भी सेल को चेंज करूंगा या इसके अंदर कुछ भी टाइप करने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं हो रहा है, एरर दे रहा है। तो यहाँ से वो क्यों हो रहा है, यहाँ से हमने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ चुकी है। इसके बाद हमारे पास लॉक सेल है। यहाँ से आप क्या करोगे, आप अपने सेल को लॉक कर सकते हो बिल्कुल इस तरह, ठीक है। अब इसको अगर आपने अनलॉक करना है तो आप वापस से जाओ, यहाँ से अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फॉर्मेट सेल की। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपनी सेल को फॉर्मेट दे सकते हो, ठीक है। ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे भी आपको मैंने बताई थी नंबर वाली प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। ये सारी वही चीजें हैं। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है एडिटिंग की प्रॉपर्टी। अब एडिटिंग की प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहली ऑप्शन है ऑटो सम की। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि हमने अगर किसी भी नंबर को सम करना हो, जैसे मैं यहाँ पे 12 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 14 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 32 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 51 लिखता हूँ। ये मैंने 3 नंबर्स ऐड किए हैं। अब मैंने इनका सम ऐड करना है, इनको सम करना है। तो वो मैं आपको बताया था कि फार्मूला हम लगाते हैं सम का, लेकिन यहाँ पे आपको ऑटो सम का भी ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या काम करती है, आपने जो वैल्यू सिलेक्ट की है उनको वो ऑटो सम कर देगी, उनको प्लस करके आपको आंसर दे देगी। यहाँ पे आपको अलहदा से फार्मूला ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर आप एरो पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको एवरेज का मिलता है, ठीक है। उसके बाद काउंट नंबर्स का मिलता है। यहाँ पे मैं इन तीनों नंबर्स को करूंगा सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से काउंट नंबर वाला जो फार्मूला है उसको ऐड करूंगा। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि ये आपको ऑटो काउंट नंबर करके बता रहा है कि आपने जो नंबर सेलेक्ट किए हैं वो कितने नंबर्स हैं, ठीक है। डिजिट्स के अंदर कितने नंबर हैं। तो आई होप आपको ऑटो सम और इसके नीचे जो मजीद आपके फार्मूलाज हैं उनकी समझ आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फिल की ऑप्शन। अब यहाँ से आप फार्मूला डाउन राइट अप लेफ्ट की तरफ चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास सीरीज आ जाती है। सीरीज के अंदर क्या होगा, अगर आपने सीरीज को ऐड करना है अपनी एक्सेल सीट के अंदर तो वो आप यहाँ से इस ऑप्शन से कर सकते। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है जस्टिफाई का, तो यहाँ से आप जस्टिफाई कर सकते हो अपनी एक्सेल शीट को। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फ्लैश फिल का ऑप्शन। अब ये फ्लैश फिल का ऑप्शन जो है ये मैं आपको इंसर्ट मेन्यू में बताऊंगा, वहां पे आपको इसकी सही से समझ लग जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्लियर आ जाता है। तो अगर आपने सेल्स को क्लियर करना है, फॉर्मेट को क्लियर करना है, कंटेंट को क्लियर करना है, कमेंट्स को क्लियर करना है, हाइपर लिंक को क्लियर करना है, तो वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। बेसिकली ये इरेजर की तरह आपका काम करता है, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास आता है फिल्टर। अब फिल्टर क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले मैं फिल्टर आपको ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फिल्टर पे जाता हूँ और यहाँ से फिल्टर को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो फिल्टर ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि फिल्टर जब आप ऐड करते हो तो वहां से आप चेंजिंग कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप यहाँ से मैं ऑल करता हूँ। अब यहाँ पे मैं किसी एक को सिलेक्ट करूंगा, अहमद को करता हूँ, ओके करता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो अहमद नाम के बच्चे की रो है वो आपको सिर्फ दिखाएगा और आपको कोई भी नहीं दिखाएगा रो। तो यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हो। सपोज यहाँ पे आपके पास 2-3 हजार बच्चों का डाटा है और यहाँ से आपने किसी एक बच्चे का देखना है, उसका आपने यहाँ पे डाटा देखना है, तो आप फिल्टर ऐड करके यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपने फिल्टर को क्लियर करना है तो वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हो, क्लियर फिल्टर से, ठीक है। इस पे क्लिक करो और फिल्टर पे क्लिक करो, ये फिल्टर हट जाएगा और वहां पे आपका क्लियर फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है शॉर्ट A to Z, ठीक है, शॉर्ट Z to A। ये आपकी बेसिकली होती है लिस्ट की अलाइनमेंट। अगर आप A to Z करोगे तो जो A वाले बच्चे हैं जिनका नाम A से स्टार्ट होता है वो सबसे पहले नंबर पे आएंगे और जो Z वाले हैं वो लास्ट पे आएंगे, ठीक है। A B C D लाइन वाइज आपके नेम्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप Z to A करते हो तो वो क्या करेगा, Z नाम वाले जो बच्चे हैं वो सबसे ऊपर आएंगे और बाकी Z से उल्टी तरफ जो आपके लेटर्स आते हैं उनके मुताबिक आपको यहाँ पे लिस्ट तैयार करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट प्लस फिल्टर जो है वो इस तरह काम करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइंड सिलेक्ट का। अब यहाँ पे आपको मजीद जो ऑप्शंस हैं ये आपकी सारी मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पे आपको मैं सिर्फ फाइंड रिप्लेस पे क्लिक करके इनकी ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। बाकी फार्मूलाज, कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फाइंड पे सबसे पहले ऑप्शन है, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो किसी भी एक पर्सन को। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जैन को फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे फाइंड ऑल किया तो उसने क्या किया, यहाँ पे हमें बता दिया कि हमारी जो फाइल है वो कौन सी है और शीट 3 के अंदर आपको सी कॉलम के अंदर 5 रो जो है उसके अंदर जैन अब्दुल्ला नाम का बच्चा मिल रहा है। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हो अपने किसी भी स्टूडेंट को अगर आपको वो नहीं मिल रहा आपकी शीट के अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरी एक्सेल को ये स्कैन करता है तब आपको यहाँ पे आंसर देता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है रिप्लेस का। अगर आप किसी 2 पर्सन को रिप्लेस करना चाहते हो, मिसाल के तौर पे मैं जैन को उनीबुर रहमान के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा। मैं यहाँ पे उनीब ऐड करता हूँ और रिप्लेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ देखो उनीब अब्दुल्ला अदनान आ चुका है, ठीक है। समझ आ गई आपको, जैन जो है वो उनीब के साथ रिप्लेस हो चुका है। तो इस तरह आप रिप्लेस भी कर सकते हो किसी चीज को अगर आपने करना है तो।
इसके बाद हमारे पास गो टू और गो टू स्पेशल आता है, ये मैं इंसर्ट मेन्यू के अंदर ही आपको बता दूंगा। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आपको आज की क्लास की समझ आई होगी कि किस तरह हम हमारा होम टैब जो है उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, उसकी ऑप्शंस को यूज करते हैं। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। आई होप आपको आज की क्लास की समझ आई होगी। आज की क्लास में हमने हमारा जो होम टैब है उसको कवर कर लिया है, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज, तमाम ऑप्शंस को हमने कवर कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम हमारा जो इंसर्ट टैब है उसको स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह जल्दी ही खत्म कर देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।